हेलो, आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्टूबर से पढ़ के किस तरीके से बिहार बोर्ड में 95% से ऊपर मार्क आपका आ सकता है। बहुत जरूरी है आपको यह वीडियो देखना, अंत तक बने रहिए। और जो मैं कह रहा हूँ आज बस कीजिए आप। आज से निश्चित रूप से 3 महीना के लिए आप कमरे में बंद हो जाइए अपने आप को और अपने आप को बोल दीजिए कि हम थोड़ी दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले रोज सिलेबस समझना पड़ेगा, इंग्लिश का सिलेबस समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस समझना पड़ेगा। आपका किताब सेक्शन है, किताब सेक्शन समझना पड़ेगा। आपको ग्रामर है वो समझना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास करना चाहते हैं आपको फायदा मिलेगा, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे अभी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के आज ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आई हैव अ ड्रीम, है ना। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। एक सपना आया था। किसको सपना आया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को एक सपना आया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर काले वर्ग के नेता थे। अमेरिका के बारे में काले और गोरे वर्ग के बीच में चर्चा किया गया है। किस तरीके से काले वर्ग और गोरे वर्ग में भेदभाव किया जाता था अमेरिका में, उसके ऊपर चर्चा किया गया है। काले वर्ग के लोगों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। और आज कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या चैप्टर है, किस तरीके से चैप्टर है, ठीक है। और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रोज आप कम से कम एक सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी और टीचर से सजेशन लीजिए जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऑनलाइन भी हम सब कुछ लेकर आएंगे, ऑफलाइन भी हम सब कुछ लेकर आएंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आप रेनबो पार्ट 2 बुक खरीदे हैं या नहीं? अगर खरीद लिए हैं तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उसमें टोटल 21 चैप्टर है। प्रोज सेक्शन है और पोएट्री सेक्शन है, 2 भाग में है। ग्रामर है वो है आपके पास। इसको समझिए थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताने की पूर्णतः कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअली इसमें सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने में क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम का। आई हैव ए ड्रीम का, आई हैव ए ड्रीम का क्वेश्चन है ना। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम का। अब आई हैव ए ड्रीम में क्या क्वेश्चन है, किस तरीके का प्रश्न आता है, क्या प्रश्न पूछा गया है, ये सब समझने की कोशिश है ना। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। और देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन स्कैप द नेग्रो यस। तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इसका आंसर होगा। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी क्यों आंसर होगा इसका? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इसका आंसर क्योंकि उसको आजादी चाहिए था। आजादी वो किस चीज की आजादी चाहिए था? तो उनको अधिकार चाहिए था जो गोरे वर्ग के लोगों को मिलता था वह उनको भी चाहिए था और अच्छे से चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ले लो ठीक है, नहीं। वो बोलता था मुझे इज्जत के साथ जिंदगी जीनी, तो उसी से उसको आजादी। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया आपको बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन बैंक का भी हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों का, और थोड़ा सा ध्यान आप लोग अगर अच्छे से दे देंगे तो हम आपको कहते हैं इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको 95 मार्क्स से कम नहीं आने वाला, ठीक है। 95 मार्क्स कम से कम आना चाहिए आपका। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं तो 95 मार्क तो आना ही आना चाहिए। क्वेश्चन है 2 नंबर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग
विथ, मतलब कि जोश भी जगा रहे थे, जुनून भी दे रहे थे और बोल रहे थे लड़ो लड़ो। लव और जेलस जलते नहीं थे, गोरे लोग जलते नहीं थे या काले लोग जलते नहीं थे, सिर्फ अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा था। तो यहाँ फेथ था, बोला विश्वास के साथ काम करो, एक दिन हम लोग को आजादी मिलेगी। विश्वास, दिल में विश्वास। आप लोग भी अगर अपने अंदर विश्वास रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पूरा बिलीव है, ठीक ना, और आप पे जरूर बिलीव है, आप जरूर ला सकते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को विश्वास था, फेथ था कि एक ना एक दिन सरकार, एक ना एक दिन यहाँ पे काले वर्ग के लोगों को इज्जत, प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट जरूर मिलना है और हम लोग इस पे जो है कि काम करते रहेंगे। लेकिन ये महात्मा गांधी के बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड आदमी थे। महात्मा गांधी से इनको बहुत ही ज्यादा सीख मिला था। महात्मा गांधी से ये बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे, ये अच्छे थे, अहिंसा नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, शांति चाहते थे। लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं, ये धीरे से काम करना चाहते थे और फायदा उठा करके सिर्फ और सिर्फ अधिकार की बात करते थे और कुछ भी बात नहीं करते। 3 नंबर का, तो इसमें होगा आंसर आपका फेथ, फेथ। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस, एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सर्व। अब इसमें क्या है, आंसर बताइए। ऑलवेज बी सैटिस्फाइड, ऑलवेज हेट पीपल, क्या नफरत करना सिखाते थे क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या बोलते थे? नफरत करो, नहीं, नफरत नहीं करना बोलते थे। वह बोलते थे कि ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपना काम, जारी रखेंगे अपना काम, जज्बा रखेंगे अपना। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आपका। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, भेदभाव नहीं चाहते थे। वह बोलते थे सभी जाति रंग भेदभाव से नहीं होना चाहिए, इसमें जो है भेदभाव से कुछ नहीं होता, इसमें आपको सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सोच था। तो इसका ऑप्शन डी रेशियल करके हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी रेशियल करके हो जाएगा, रेशियल करके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई हैव 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश डैश डैश। आई हैव ए ड्रीम है, एक स्पीच है, हमने आपको पहले ही बोला था। सबसे पहले एक समझ लिए आई हैव ए ड्रीम है क्या, कैसे ये चैप्टर बना। तो एक स्पीच है, भाषण है, जो किसके द्वारा दिया गया है आप बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हम रख रहे हैं, बताइए ये 4 ऑप्शन में कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखिए आप। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। 95% मार्क लाना है ना आपको, तो जोश और जज्बा के साथ तो लाना ही पड़ेगा, नॉर्मल थोड़ी ना हो सकता, ऐसे नहीं होता, ठीक ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 6 नंबर का, 5 का समझ गए कौन भाषण दिए थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 6 नंबर की, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली फास्ट इज फ्रॉम। ये कहां से, किस लाइन से लिया गया था, किस चैप्टर से लिया गया था? तो आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, है ना, आई हैव ए ड्रीम। अब एक एक चैप्टर को समझने की कोशिश करो, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप मार्क्स लेकर के नहीं आ सकते, ठीक है। आपको इसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। रोज शाम में 7 बजे हम आपके लिए आएंगे।
मार्टिन लूथर किंग है। 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो जब भी हम किताब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि 1964 ईस्वी में इसको क्या मिला था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या मिला था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में आप बताइए क्या मिला था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, 7 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, ये वाला 2022 में देखिए ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2020-19 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो सारा सवाल हम आपको समझाते जा रहे हैं। अभी हम सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर किस तरीके से आता है, क्या क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कीजिए। जज्बात जुनून हर कुछ बदल जाता है, जज्बात जुनून हर कुछ बदल जाता है। तेरे मेहनत के सामने उसकी अमीरी फीका पड़ जाता है, तेरे मेहनत के सामने उसकी अमीरी फीका पड़ जाता है। तो जज्बात बदल दो, जोश में आ जाओ और बहाना बनाना बंद करो। बिजी था, पेट दर्द हो रहा है, टाइम पास नहीं, बाबू सोना नहीं, बिल्कुल नहीं। मौसी को फोन करना बिल्कुल नहीं, मौसा को फोन करना बिल्कुल नहीं, फुआ के बेटी में शादी में जाना बिल्कुल नहीं, उंगली कट गया बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा, कमर दर्द कर रहा बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा। पढ़ाई कीजिए 3 मंथ, उसके बाद आपको कोई नहीं टोकेगा। फोन नहीं लगाना है, हाँ हेलो आइए ना कभी, और वो अभी बोलते हैं ठीक है आते हैं। तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है, समझिए इस बात को। और इस बात को भी समझिए कि किस तरीके से आपके पास समय है और क्या मौका है। तो पहला चैप्टर पढ़ाए थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो नहीं पढ़े वीडियो जाके देख लीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। दूसरा चैप्टर पढ़े थे भारत इज माय होम, लेखक के नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वीडियो है पढ़ा हुआ, देख लीजिए जाकर के। तीसरा चैप्टर पढ़े थे ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी की सुनिए। चौथा चैप्टर पढ़े थे आई हैव ए ड्रीम, आज हम लोग पढ़े हैं। तो ये सारा चैप्टर में एक एक चिट्ठा आपके लिए हम लेके आएंगे और आपको आपके ही भाषा में हम बिहार बोर्ड की तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर उसका आंसर दीजिए। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ और कौन से देश के हैं, आंसर बताइए। ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक का नाम बताइए और उनके मामा का नाम बताइए और कितने दिन के लिए दिल्ली गए थे वो बताइए। और चौथा नंबर चैप्टर आई हैव ए ड्रीम के लेखक का नाम बताइए और किससे प्रभावित थे और जन्म मरण बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, ठीक शाम के 7 बजे रोज आपके ही स्क्रीन के ऊपर।
तो आप पढ़ना ना भूलें, खाना ना भूलते हो तो आप पढ़ना भी ना भूलें। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, हम आपके साथ बने। जज्बात, जोश, जुनून सब बदल देंगे, सिर्फ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। रेनबो पार्ट 2 किताब। थैंक यू।